तो बाबा साहब को भी कोई नहीं जानता। ये बाबा साहब वो पत्थर थे, वो लकीर थे, वो पहाड़ थे, वो माउंटेन थे, वो रॉक थे, जिसके कारण वो खड़े रहे, अकेले खड़े रहे। सबका उन्होंने तिरस्कार भी सहा, सबका विरोध भी झेला, लेकिन वो अपने डटे रहे, इसीलिए आज याद किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी थी। उसका क्या इतिहास है, क्यों उनको ये लिखना पड़ा, क्या वो ये प्रेजेंटेशन देना चाहते थे, किसने उनको इस प्रेजेंटेशन देने से रोक लिया था, जिसके कारण से बाबा साहब ने इस किताब को हम सबके सामने लेकर आए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तो देखिएगा, इसमें आपको कुछ बेसिक जानकारियां मिलेंगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। आज मैं बाबा साहब की कुछ ऐसी बातों को दिखाऊंगा, उनकी लिखी हुई एक किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट से कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा जो आपके बिल्कुल दिमागों को बदल देंगी। जिसने भी यह किताब पढ़ी है ऑफ कोर्स वो बदल गया होगा। जिसने नहीं पढ़ी है या नहीं जानते हैं या सिर्फ उन्होंने ऐसा सुना है कि बाबा साहब किताब लिख कर गए थे। बहुत लोग हैं, बहुत उनके अनुयायी हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये तो जानते हैं कि बाबा साहब किताब लिख के गए हैं, बाबा साहब ने ये लिखा है, ये लिखा है। कभी किताब खोल के उनने नहीं पढ़ा है, खुद से नहीं पढ़ा है। मैं दिखाऊंगा किताब खोलकर बाबा साहब के एक एक वाक्य इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इतने ज़्यादा क्वालिटी भरे हुए हैं कि एक कहावत है ना कि सोने की पहचान सोनार ही कर पाता है। वही हाल है। जिनको भी किताबें पढ़ने की आदत है, जिनको भी साहित्य पढ़ने की आदत है, जिनको भी कोई क्वालिटी की चीज़ें समझने की आदत है, वो अगर बाबा साहब की किताब पढ़ेंगे और दुनिया के जितने भी समाज सुधारक रहे हों, रिफॉर्मर रहे हों या फिर फिलोसफर रहे हों, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो फिर वो पाएंगे कि 21वीं सदी का अगर कोई सबसे बड़े फिलोसफर होंगे, वैसे तो ये 20वीं सदी के थे लेकिन आज 21वीं सदी में ये सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। तो अगर कोई 21वीं सदी में सबसे बड़ा फिलोसफर अगर चर्चित है तो वो हैं बाबा साहब। साथियों, ये चीज़ें आपको देखकर समझ में आएंगी कि जो भारत में हमारे ऊपर सैकड़ों हजारों धार्मिक किताबें, वेद पुराण और तरह तरह की किताबें लाद दी गई, थोप दी गई, रामायण, महाभारत, उपनिषद और भी तरह तरह की किताबें, इन सब में जितनी भी बातें लिखी हैं वो बाबा साहब की एक किताब के कुछ अंश अगर जो कोई पढ़ ले तो उसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मणों की 1000 साल की जो मेहनत है वो बाबा साहब की एक किताब के कुछ अंश के तुल्य भी नहीं है। इतनी ज़्यादा क्वालिटी, इतनी ज़्यादा गहरी रिसर्च से बाबा साहब ने ये किताबें लिखी हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने क्यों लिखा था, इसकी क्या प्रासंगिकता है। दरअसल हुआ ये था कि जात पात तोड़क आंदोलन एक चला था जब बाबा साहब थे। ये तकरीबन 1935 के करीब की बात है और ये जो आंदोलन था ये पंजाब में उठा। जैसा कि आप जानते हैं पंजाब प्रांत उस समय, जो आज का पंजाब है वो आधा पाकिस्तान भी पंजाब में ही आता था उस समय वो, और आज का जो हरियाणा है ये भी उसी एरिया में था, पंजाब में ही आता था। तो पंजाब को धार्मिक ग्रंथों में, ब्राह्मणिकल ग्रंथों में काफ़ी बुरा भला कहा गया है और वहाँ पे सिख मार्ग भी काफ़ी बहुतायत मात्रा में थे। तो इसलिए सबसे पहले जो जात पात तोड़क आंदोलन का जो आंदोलन उग्र हुआ या उठा वो पंजाब में ही उठा और उसके जो हेड थे या यूँ कहें कि उसके जो अग्रता थे वो थे बी संतराम। बी संतराम एक पिछड़े वर्ग की फैमिली से आते थे लेकिन जिन्हें हम सछूत कहते हैं, और उनके साथ बहुत सारे सवर्ण भी थे जो लोग मिलकर इस संगठन को चला रहे थे। आमतौर पर इस संगठन को बाबा साहब सवर्ण का ही संगठन कहते थे, वो मैं अभी दिखाऊंगा इस किताब को। ये पूरी किताब ही इसी जात पात तोड़क आंदोलन के ऊपर ही आई है जब उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया बाबा साहब पे नहीं, उन्होंने एक लेटर भेजा बाबा साहब को कि हम आपको इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो कार्य है जाति पाति पर वो उससे बेहतर कोई जात पात पर कार्य अभी तक नहीं किया है। तो ये जो जात पात तोड़क जो आंदोलन था, यहाँ पे एक लेटर भेजा गया बाबा साहब को कि हम आपको इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और हम जो मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं इस मूवमेंट में
आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये मूवमेंट और ज़्यादा सफल होगा। और सबसे खास बात हुई कि बाबा साहब ने पहले तो इनकार कर दिया। अब मेरे ख्याल से कुछ साथी लिख रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है सर, फिर से कन्फर्म करें क्या आवाज़ आ रही है? ओके, 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 थैंक यू। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि बाबा साहब से जब बार-बार रिक्वेस्ट की गई तो बाबा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम देंगे वहाँ पे, हम अध्यक्ष भी बनेंगे और स्पीच भी देंगे। उन्होंने स्पीच भी छपवा ली थी बाबा साहब ने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले तो जात-पात तोड़क आंदोलन जो है इन्होंने खूब कहा कि अध्यक्ष बन जाइए और जब ये बन गए, इन्होंने पूरा बुकलेट भी छपवा लिया, पेपर भी छपवा लिया कि मैं ये स्पीच दूँगा और उसके बाद से वो लगातार उसको निरस्त करते गए। जिस दिन जो डेट थी कि जिस दिन बाबा साहब इस चीज़ को भाषण देते, स्पीच देते सबके बीच में और पूरे भारत में ये मैसेज जाता, वर्ल्ड में ये मैसेज जाता कि हाँ, इस मंच से ये मंच ये चीज़ सोचता है, ये चीज़ प्रोग्रेस चाहता है, तो उसको इन लोगों ने क्या किया, बार-बार निरस्त किया, मतलब होने नहीं दिया। और इसका कारण आप जानते हैं क्यों? बाबा साहब ने सोचा कि इसका कारण शायद पैसे की कमी है, इसलिए ये लोग नहीं छपवाना चाह रहे हैं मेरा पेपर, कह रहे हैं कि भाई लाहौर भेज दो। ये बीच में चेंज करवाने के लिए कई लेटर है, वो सारी चीज़ें अभी मैं सबूत दिखाऊँगा। मैं आपको थोड़ा-सा भूमिका बता रहा हूँ कि एक्चुअल में उस समय होता क्या था, कितनी धूर्तता भरी पड़ी थी। आज लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब हिंदू विरोधी थे। वास्तव में आप जब इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि उस समय के जो पिछड़े वर्ग तक के लोग थे, जो अपने को नेता समझते थे, वो कितने कायर होते थे। इतनी हिम्मत तो ज़रूर जुटा लेते थे कि चलो जात-पात ख़त्म करते हैं, लेकिन कायरता इतनी थी कि वो खुल के खड़े नहीं हो पा रहे थे बाबा साहब के साथ कि भई अगर मिटाना है तो पूरी तरह से मिटाओ। आइए मैं अब आपको एक-एक सबूत दिखाता हूँ, बाबा साहब ने इस किताब में इस पूरे प्रसंग को लिखा है और क्या वो स्पीच देना चाहते थे, वो भी पूरा डिटेल्स में लिखा है। क्यों ये लोग बार-बार उसको निरस्त कर दिए, उस स्पीच को सार्वजनिक नहीं होने दिया गया, तो फिर बाबा साहब ने इसको किताब का रूप देकर सबके सामने सार्वजनिक किया। हाँ, मैं अब दिखाता हूँ बाबा साहब की इस किताब को और इससे पहले मैं अच्छा ये डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ये जो मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ, ये रेफ़रेंस के लिए मैंने इनका हिंदी अनुवाद की किताब ली है, जिसको एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर एम.एल. परिहार। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, जात-पात का विनाश। इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट से वहाँ से खरीद सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, मूल निवासी मेगा मार्ट से भी खरीद सकते हैं। इनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी इनकी वेबसाइट्स है, वहाँ से भी आप लोग बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बुक परचेज़ करने का फ़ायदा ये है कि जब आप इन बुक्स को खुद से पढ़ेंगे ना, तो आप उस गहराई में पहुँच जाएँगे, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं या अब तक आप उस गहराई में पहुँचे भी नहीं होंगे, उस गहराई में पहुँच जाएँगे। इतनी बेहतरीन बातें लिखी है, एक-एक वर्ड इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब ने कितनी गहराई से इन बातों को लिखा था, कितना गहन उनका रिसर्च था। अच्छा, इस किताब में वैसे तो बहुत सारे खंड हैं, लगभग इसमें 26 खंड हैं, आप कह सकते हैं 26 चैप्टर हैं और इसके अलावा गांधी जो है उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। देखिए, ये गांधी जो थे ना, ये भी बाबा साहब की बातों से बड़ा उनको दुःख होता था। वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे और बाबा साहब किसी भी कीमत पर समझौते को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने भी जो लेटर लिखा था, आपत्ति जताई थी, वो भी इस किताब में दिया गया है, परिशिष्ट में है। और बाबा साहब ने उसका उत्तर दिया है, ये भी इसमें सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो सबसे पहले बाबा साहब जो लिखते हैं वो उनकी किताबें जब छपी, पहली जो प्रति छपी थी, वो इतनी ज़्यादा फ़ेमस हुई कि वो पूरी बिक गई। इसको इन्होंने अपनी सेकंड एडिशन में लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जात-पात तोड़क आंदोलन, हाँ, इसको है, जात-पात तोड़क मंडल लाहौर में तैयार किए गए मेरे भाषण का हिंदू जनता द्वारा आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भाषण उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। इंग्लिश एडिशन की 1500 कॉपियाँ सिर्फ 2 महीने में ही बिक गई। देखिए, उस समय लोग इंग्लिश उतना नहीं जानते थे और उतना लोग पढ़े-लिखे नहीं होते थे। फिर भी बाबा साहब को आप समझ जाइए कितनी भयंकर डिमांड थी बाबा साहब की लेखनी की
कि उस समय 1,500 कॉपियाँ सिर्फ़ 2 महीने में इंग्लिश में बिक गई। फिर गुजराती और तमिल में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया, मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में भी इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब अपने समय में भी इतने लोग इनके विरोधी थे या छुआ-छूत इनके ऊपर प्रयास करते थे, इसके बावजूद भी कितने इनके प्रशंसक लोग थे, कितने ज़्यादा लोग जो है इनको उस समय भी चाहते थे। आज की डेट में इतनी किताबें किसी की नहीं बिकती हैं, जितनी उस समय बाबा साहब की बिक रही थी। आफ्टर मतलब इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म के बाद भी। अच्छा, इसमें जो है हाँ, इसमें लिखा है कि इंग्लिश एडिशन की भारी माँग को पूरी करने के लिए इसका दूसरा एडिशन छपवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेकंड एडिशन फिर इन्होंने लिया था और इसी को हूबहू ऐसे ही डाल दिया था। 2 परिशिष्ट बढ़ा दिए थे जिसमें लिखते हैं कि पहले परिशिष्ट में मैंने गांधी जी के 2 लेखों को रखा है जो मेरे भाषण पर उनके अंग्रेजी अखबार हरिजन, देखिए गांधी इतने वो थे, मुझे तो कभी उनको धूर्त कहने का मन करता है कि धूर्त थे कि हरिजन नाम का अखबार चलाते थे। हरिजन का मतलब आप समझते हैं ना? हरिजन उनको कहा जाता है जो ये देवदासियाँ होती थी ना, और ब्राह्मण जो है औरतों को अपने यहाँ रखते थे, बच्चियों को लेकर आते थे, उनको प्रेग्नेंट कर देते थे। तो कहते थे कि हम तो देवता हैं, तुम मेरी दासी हो, प्रेग्नेंट कर देते थे। तो उनके जो बच्चे उत्पन्न होते थे, उसी को लोग हरिजन कहते थे कि ये तो हरि की औलाद है, ये तो ईश्वर की औलाद है। क्योंकि तो देवदासी है, देव की दासी है, तो इसका जो बच्चा होगा, ये पति तो इसका है नहीं, तो इसको तो जो बच्चा होगा वो किसका औलाद होगा? वो तो देव की औलाद होगा, हरिजन का औलाद होगा, हरि का औलाद होगा, हरिजन। तो ये जो है इतना ये धूर्त थे कि हरिजन नाम का चलाते थे। ये क्या करते थे, हरिजन कह के कभी-कभी जो दलित भाई हैं या फिर जो एससी-एसटी हैं, इनको भी हरिजन ये बोल दिया करते थे, जिस पर भयंकर वो होती है, अभी भी भयंकर बहस छिड़ती है इस पर। तो इस नाम से ये चलाते थे और उसमें टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उनके द्वारा जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य माननीय संतराम को लिखा गया पत्र है। मतलब उनको पत्र भी लिख दिए थे माननीय संतराम को। दूसरे परिशिष्ट में मेरे विचार हैं जो मैंने पहले परिशिष्ट में छपे गांधी जी के लेखों के जवाब के रूप में तैयार किया है। तो इन्होंने फिर गांधी जी को जवाब भी दिया था बाबा साहब ने, वो भी इस किताब में है, उसकी ये बात मेंशन करते हैं। चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये लिखते भी हैं कि गांधी जी के अलावा कई औरों ने भी भाषण में व्यक्त मेरे विचारों की आलोचना की है, लेकिन मैंने सोचा है कि इन दूसरी विरोधी टिप्पणियों को ध्यान में रखने की बजाय मुझे सिर्फ गांधी जी तक ही अपने को सीमित रखना है। समझा आपने? इन्होंने कहा कि वैसे तो और भी कई लोगों ने आलोचना की है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं हैं, नॉर्मल लोग हैं। गांधी तक मैं इसलिए सीमित रख रहा हूँ क्योंकि गांधी को इन लोगों ने मसीहा या अवतार बना दिया है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, बल्कि इसलिए कि बहुत सारे हिंदुओं के लिए गांधी जो हैं एक मसीहा या अवतार की तरह माने जाते हैं। इतने महान कि उनकी बातों को देववाणी, ओरेकल या ब्रह्म वाक्य मानते हैं। जब वह अपना मुंह खोलते हैं तो उम्मीद की जाती है कि अब बहस बंद हो जानी चाहिए। तो ये जो है ना, इतनी ज्यादा इनको हाइपो दे रखा गया था गांधी को, इसीलिए बाबा साहब जब भी वो मुंह खोलते थे गांधी, तो उसका ये जवाब देते थे। अच्छा, उसको इन लोगों ने ब्रह्मा की तरह बना रखा था, तथाकथित हिंदुओं ने, मतलब ब्राह्मणिकल लोगों ने, और ये जो थे थोड़े बहुत पिछड़े वगैरह थे, इन लोगों ने मिलके। हुआ क्या था कि जो पिछड़ा वर्ग है वो तो सछूत है, उससे थोड़ा-सा भी ब्राह्मण या सवर्ण थोड़ी-सी बात कर लिया तो वो तो सीधे चने की झाड़ पे चढ़ जाता था कि भाई हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। और जो सछूत है और जो अछूत है, पिछड़ों का जो ऐसा वर्ग जिनको छुआछूत जिनके साथ की जाती थी, उसको ये सोचता था कि अब हम भी जो है सीधे ब्राह्मण ही बन गए हैं, ये लोग अब अछूत हैं। तो इसीलिए गांधी भी यही काम किया करते थे। दिखाते भले थे कि हम नहीं भेदभाव नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन अंदर से बड़े धूर्त व्यक्ति थे। वो जब आप ये लेटर पढ़ेंगे ना बाबा साहब का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊपर का चेहरा नहीं दिखता है। इस और देखने का नज़रिया भी होता है। आप जैसे बहुत सारे वैसे लोगों की आप किताबें पढ़ते हैं जो गांधी के फॉलोअर हैं, तो आपको लगेगा यार गांधी तो बड़ा अच्छा व्यक्ति थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते थे, जेल में चले जाते थे। लेकिन इस पूरी किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ऐसे ही लोगों का पुरजोर ढंग से धज्जियाँ उड़ाए हैं कि ये वो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वो होता है।
भारत का जो एक वर्ग है, उसका इन्होंने अभी चैप्टर आगे मैं दिखाऊँगा, कांग्रेस का जो वर्गीकरण किया है, उस पर जो टिप्पणी की है, उसमें यही बात कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये तो कहते हैं कि हमें सुधार चाहिए, लेकिन दूसरों को दिखाने वाला सुधार चाहिए। अंदर का जो मामला है ना, भेदभाव, छुआ-छूत, जाति, इस पे कोई बात नहीं। इसको एक और आसान तरीके से आप समझिए, जो टेक्निकल बंदे होंगे वो उस चीज़ को समझ जाएँगे। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और वो सॉफ्टवेयर अगर ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये है कि आप उस पर कोई काम कर रहे हैं, उसके नीचे का पैरामीटर सारा फिक्स हो गया है। उसके ऊपर आपको बना-बनाया सारा चीज़ मिल जा रहा है। आप वहाँ पे कुछ डेटा फिल अप कर रहे हैं और आपको वो फाइनल एक आउटपुट दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ, सब चीज़ ओके है यार, हमें तो उससे नीचे सोचना ही नहीं है। आप उस पैरामीटर को मिस कर रहे हैं कि जो चीज़ फिक्स कर दी गई है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लूप होल है, उस पर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि आप जो डेटा दे रहे हैं, उसके अनुसार वो आंकड़ा दे रहा है, उसी में आप खुश हो जा रहे हैं। ज्योतिष की तरह। ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष में क्या है कि अब 9 ग्रह बना दिए गए हैं। 9 ग्रह में सूर्य को भी ग्रह बना दिया, चंद्रमा को भी ग्रह बना दिया, पृथ्वी को ग्रह नहीं माना। राहु केतु को ग्रह बना लिया है, जो है ही नहीं उनको। अच्छा, धरती को फ्लैट बना लिया। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आईएएस पीसीएस तक के बाप दादे और आईएएस पीसीएस तक जाके अपना, और मंत्री संतरी सब हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिष दिखवाते हैं, इतना पढ़ लिख कर भी क्यों? इन्होंने उसको फिक्स मान लिया है। वो सोच ही नहीं रहे हैं कि ज्योतिष के नीचे अगर हम सोचेंगे उसमें कितने लूप होल है, उसकी पूरी जो गणना आती है वही गलत हो जाती है। जब नीचे का पैरामीटर सेट जो किया गया है कि इतने ग्रह हैं, वो ग्रह हैं भी कि नहीं है, उस पर वो सोचते ही नहीं है, फिक्स हो गया है। तो यही भारत की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको बाबा साहब ने पकड़ा है। अभी लोग नहीं पकड़ पाते हैं, यही बीमारी नहीं पकड़ पाते, फिक्स मान लेते हैं उसको, सोचते ही नहीं है उसके ऊपर। इसी को बाबा साहब ने इस किताब में उकेरा है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर इसके बाद से 3rd एडिशन आया था, और इस 3rd एडिशन के बाद से अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा मेन फ़ोकस पे लाता हूँ कि वो कौन-सा लेटर था जो संतराम जी ने भेजा था, माननीय संतराम जी ने बाबा साहब को। देखिए, 12 दिसंबर 1935 को जात-पात तोड़क मंडल के सचिव माननीय संतराम का मुझे यह पत्र मिला। इन्होंने बाबा साहब को लेटर लिखा था। अच्छा, इससे पहले जो है यहाँ पे ये एन गिब्सन जी कुछ लिख रहे थे, इसको मैं हाइलाइटेड कर देता हूँ। ओके जी, एन गिब्सन जी लिखते हैं, जय भीम, ऑलवेज प्रमोट एंड परचेज बहुजन मीडिया एंड पब्लिकेशन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एन गिब्सन जी। और ये हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे लोग हैं, बहुजन लोग हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि जो मनुवादी मीडिया है वो कभी प्रमोट ही नहीं करती है अपनी चीज़ों को। तो हमारे जो भी लोग हैं, जो पीछे हैं, जो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी को हम लोग प्रमोट ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गिब्सन जी आपको। अच्छा जी, तो ये जो लेटर लिखा, अब इस लेटर को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक्चुअली इसमें मुझे अलग से अपना कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा साहब इतना बेहतरीन लिखते हैं कि कभी-कभी मैं तो सोचता हूँ कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। उनकी हर एक वाणी ही इतनी ज़्यादा ओरेकल है, इतनी ज़्यादा मतलब क्वालिटी भरी हुई है कि जिसमें फर्दर कुछ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस लेटर में ये दिखाते हैं कि मेरे प्रिय डॉक्टर साहब लिखते हैं, क्योंकि बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति थे। तो जो जात-पात तोड़क मंडल है वो लिखता है, आपके 5 दिसंबर के पत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना ही मैंने उसे अखबारों में छापने के लिए दे दिया है। देखिए, ये कितना फूले नहीं समा रहे हैं कि बाबा साहब ने एक लेटर लिखा इन लोगों को और उसको बिना इनसे पूछे ही अखबार में भी छापने को, भई बाबा साहब का हमारे पास वो आया है, लेटर आया हुआ है। अच्छा जी, चलिए आगे अब क्या कहते हैं कि दरअसल इसके प्रचार-प्रसार करने में मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आया। बहुत अच्छी बात है जी। आप एक महान विचारक, ग्रेट थिंकर हैं। यह मेरी दृढ़ राय है कि जात-पात के मामले में जितना गहन अध्ययन आपने किया है, उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने और हमारे मंडल ने आपके विचारों से हमेशा बहुत लाभ उठाया है। मैंने कई बार इन विचारों को मंथली मैगजीन क्रांति के द्वारा प्रचार भी करता रहा हूँ
और कई सम्मेलनों में उन पर व्याख्यान भी दे चुका हूँ। अब मैं आपके इस नए फ़ॉर्मूले की व्याख्या सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जिस धार्मिक भावनाओं व विश्वासों पर जात-पात आधारित है, जब तक उनकी जड़ों को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक इसको मिटाना संभव नहीं है। कृपया कर बहुत जल्दी ही इसको विस्तार से समझाने का कष्ट करें, ताकि हम इस विचार को लेकर प्रेस व अन्य माध्यमों द्वारा इसका प्रचार कर सकें। अभी तक मुझे इस फ़ॉर्मूले का भाव अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। हमारे मंडल की कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने की बहुत इच्छुक है और आग्रह कर रही है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम अपने सम्मेलन की तारीख भी बदलने को तैयार हैं। सुना आपने? इनके सम्मेलन की जो तारीख थी उसको भी ये बदलने को तैयार हैं और इनको अध्यक्ष बनाने का ये उन लोगों ने खुद ही ये लेटर लिखा था। बी संतराम जी ने। बी संतराम जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनके बारे में एक अलग स्ट्रीम भी करूंगा, इनकी अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन जिस मंडल में काम कर रहे थे, जिस जात पात तोड़क मंडल में, उस मंडल के बाकी जितने सवर्ण थे उनकी कहानी कुछ अलग ही थी। तो उसी की यहाँ पे बात चल रही है। आगे देखिए क्या होता है। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजन विचारक आपसे मिलने, देखिए उस समय ये लोग हरिजन बोलते थे, जो दलित भाई थे, कि गांधी का फैलाया हुआ टर्म था हरिजन, मिलने और आपसे अपने उद्देश्यों पर विचार विमर्श करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसीलिए यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करके लाहौर पधारेंगे और हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, तो इससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हम अपने स्वतंत्र विचार वाले हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे और आपको उनके बीच अपने विचारों के आदान प्रदान का अवसर भी मिल जाए। मंडल ने अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी माननीय इंद्र सिंह को इस काम के लिए अधिकृत किया है। वह क्रिसमस के दिन आपसे बंबई, उस समय बंबई कहा जाता था मुंबई को, में मिले और आपके साथ सारी स्थिति को इस विचार से चर्चा में लाएं और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार कर सके। आपका शुभ चिंतक संतराम BA। तो ये चीज थी। अब बाबा साहब इसके बारे में लिखते हैं कि मुझे बताया गया था कि जात पात तोड़क मंडल जो है वो सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों की एक संस्था है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, सवर्ण हिंदुओं में से जात पात के भेद को जड़ से मिटाना। आमतौर पर मैं किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेता जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक सुधार के प्रति उनकी धारणाएं व उनका व्यवहार मेरे व्यवहार से इतने अलग हैं कि मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सही पॉइंट है। ये जो बाबा साहब ने बात कही है ना, ये पूरी जब किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब क्यों ये बात लिख रहे हैं, कितना अंदर और कितनी गहराई से लिख रहे हैं, कितनी गहराई से उन्होंने इस चीज को फेस किया हुआ है। ये आपने लेटर पढ़ लिया कि इस लेटर में कितने प्यार से इनको कहा गया कि भैया अध्यक्ष बन जाइए, यहाँ आ जाइए, वो आ जाइए, आपकी चीज को मैंने ये प्रचार कर दिया, ये अखबार में छपवा दिया, वो कर दिया, खूब कर दिया गया। आगे देखिए अब इनको कैसे भेदभाव किया जाता है, वो सारी बातें आएंगी। तो इसमें क्या होता है कि आगे जब है, हाँ देखिए, इसीलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अनुरोध की तो मैंने सम्मेलन का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, लेकिन मंडल ने मेरे इनकार को नहीं माना और मुझे अध्यक्ष बनने के आमंत्रण को मनवाने के लिए अपना एक सदस्य मेरे पास बंबई भेजा। तो देखिए इनको बार बार मनवाया गया और उसके बाद से है आखिर में मैंने अध्यक्षता करने के लिए हाँ कर दी। मंडल का मुख्यालय लाहौर में था, जहां यह सम्मेलन क्रिसमस के दिनों में होने जा रहा था, लेकिन बाद में मई 1936 के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए उसको इन्होंने स्थगित कर दिया। फिर आगे लिखते हैं, मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया है। सुना आपने? रद्द कर दिया। सम्मेलन रद्द करने की सूचना मुझे
मेरे अध्यक्षीय भाषण छप जाने के बहुत दिन बाद मिली। मतलब बाबा साहब जो हैं इनको अध्यक्ष बना दिया गया। चलो जी, अब अध्यक्ष बन जाएंगे तो सम्मेलन होगा तो जाकर वहां पे स्पीच देंगे, क्योंकि इस मंडल का नाम ही है जात पात तोड़क मंडल। कैसे जात पात को तोड़ा जाए, उस पर बाबा साहब भाषण तैयार किए हैं। अब वही पूरी भाषण की लिस्ट ये किताब है जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो जो भाषण तैयार किए हुए हैं वो भाषण छपवा भी लिए हैं कि अब मैं जाऊंगा तो वहां पे एज ए अध्यक्ष मैं इस चीज को वहां से उस मंच से सबको बताऊंगा कि कैसे इस जात पात तोड़क को हटाया जाए और क्या विषमता है। और इन लोगों ने क्या किया है कि उस सम्मेलन को ही रद्द कर दिया, पहले अध्यक्ष बनाया फिर रद्द कर दिया। अच्छा, इसमें क्या है, अब बाबा साहब लिखते हैं इस भाषण की प्रतियां अभी तक मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि यह भाषण अध्यक्ष पद से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका। तो देखिए बाबा साहब ने इसके पहले लिखा ना कि मैं सवर्ण जो हिंदू हैं और वो कोई भी संस्था चलाते हैं उनके साथ क्यों नहीं काम करना चाहता, इसी कारण से नहीं करना चाहते थे। जब भी उनने काम करने का प्रयास भी किया वहां पे इन लोगों ने धोखा दे दिया। अब ये धोखे की बात हुई कि नहीं हुई? एक तो बाबा साहब ने इनकार किया, बार बार गए कि नहीं है भैया हमें अध्यक्ष आप ही रहोगे आप ही रहोगे। जब इन्होंने पेपर ऊपर सब छपवा लिया कि अब आऊंगा, तो आपने क्या किया, उसको रद्द कर दिया। तो ये जो है ना, इसको आप एक दूसरे ढंग से देखें तो ये तो बेइज्जती करने वाली बात हुई कि आप जो है एक व्यक्ति को वो कर रहे हो, बार बार कह के हाँ भाई आओ आओ अल्लाह कर आप अपमान कर रहे हो। तो ये धूर्तता जो है ना, ये जो सवर्ण लोग थे उस समय इतनी धूर्तता भरी थी। और सोचिए ये वो लोग थे जो जात पात तोड़क आंदोलन के लोग थे, जो जात पात तोड़ने की बात कर रहे थे, वो लोग ऐसा कर रहे थे। आप समझिए कि आज की डेट में आपको सोचना होगा कि जो लोग भी कोई बड़ी पदवी या बड़ी चीजों पर काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। ये चीज अच्छी तरह से समझनी होगी, देखना होगा कि ये कौन लोग हैं। क्या ये आपको धोखा देंगे, या ये अपने आपके अपने ही लोग हैं, या आपके अपने लोग होते हुए भी धोखा देंगे। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। ये चीजें तभी कहा जाता है कि बाबा साहब ने एक एक चीज को न सिर्फ प्रैक्टिकली अनुभव किया था, उसको देखा था और किताबों में संकलित किया है। ये हमारे लिए लेसन है इन चीजों को समझना। चलिए आगे मैं आपको अब इसमें और पॉइंट्स दिखाता हूं, हुआ क्या था आगे। इस तो क्योंकि यह भाषण अध्यक्ष पद पर पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका, इस कारण जनता को जात पात की व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में मेरे विचार जानने का अवसर ही नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, आगे देखते जाइए अभी क्या क्या बाबा साहब बताते हैं। फिर मैंने भाषण की इन प्रतियों को बाजार में ले जाने का फैसला किया है और अगले पन्नों में यही भाषण अपने असली रूप में दिया गया है। आप समझ गए हैं कि जो बाबा साहब ने भाषण तैयार की थी, इतनी जानदार भाषण है, इतनी बेहतरीन भाषण है। इस किताब को आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार। अच्छा, इसके बाद से इन्होंने आगे मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, यहाँ पे बाबा साहब अब कारण बताते हैं कि शायद जनता यह जानने के लिए उत्सुक होगी कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया। शुरू में भाषण के छापने के संबंध में विवाद उठा था। मैं चाहता था कि यह भाषण बंबई में ही छपे, जबकि मंडल चाहता था कि रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए इसे लाहौर में छपवाया जाए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हुआ। मैंने इसे बंबई में ही छपवाने पर जोर दिया। मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला। उस पत्र के कुछ अंश पेश कर रहा हूं। देखिए हुआ क्या कि बाबा साहब जो भाषण देना चाहते थे ना, उसको उन्होंने बंबई में छपवाने का फैसला किया था। मैं बंबई में छपवा लूंगा, मुंबई में रहते थे वो। और जात पात तुड़क तो रहता था लाहौर में, जो उस समय का पाकिस्तान, जो पंजाब है, आज का जो पाकिस्तान है, उस समय तो पंजाब हुआ करता था, आधा तो वही था। तो वहाँ लाहौर में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं लाहौर में ले आइए, वहाँ पे हम लोग छापेंगे। तो भाई साहब ऐसा तो इन लोगों ने कहा। क्यों कहा? कि भाई पैसे की बचत होगी, वहां छापिएगा तो पैसा ज्यादा लगेगा। और एक लेटर भी भेजा। अब ये लेटर में क्या लिखे हैं तो सुनिए इसमें। आप द्वारा माननीय संताराम के नाम लिखा हुआ 24 मार्च का पत्र हमें देखने को मिला। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई है। यहाँ जो हालात पैदा हुए हैं शायद आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? बाबा साहब को बता रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे हालात पैदा हो गया है।
क्यों हालात पैदा हो गए हैं? तो भाई अब इनको अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव दे दिए, इन्होंने हाँ कर दिया, तब हालात पैदा हो गए। ये लिख रहे हैं लेटर में, आगे सुनिए। पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ हैं। सुना आपने? पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ है। इसके लिए जात पात तोड़क मंडल की बहुत अधिक आलोचना हो रही है। अरे तो भैया तुम किस लिए जात पात तोड़क मंडल बनाए थे, जब जाति पाति ही नहीं तोड़ पा रहे हो? एक जिसको तुम दलित कहते हो, अछूत कहते हो, जो भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हैं? उसको अध्यक्ष बनाने से तुम लोग की इतनी फट रही थी, हैं? तो और क्या लेटर लिख रहे हैं उनको, बनाए हैं ये संगठन, लेटर उनको लिख रहे हैं कि हमारी आलोचना हो। हाँ, ये इन्होंने लिख दिया था। इसके बाद से क्या हुआ कि बाबा साहब आगे अब कहते हैं कि सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं इनके दबाव के आगे नहीं झुका। ये बाबा साहब ने इस चीज़ को मेंशन किया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि यह देखा मैंने अपने भाषण को मुंबई में छपवाने पर जोर दे रहा हूँ, तो मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय एक तार भेजा कि मंडल की ओर से आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए एक हर भगवान को ये लोग मुंबई भेज रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि बाबा साहब ने तो ये बात कही कि भाई मुंबई में ही मैं अपने भाषण छपवाऊंगा, तो वो लोग अब एक व्यक्ति को भेज रहे हैं मुंबई में कि नहीं नहीं, वो जो भाषण आप मत छपवाइए, हम लाहौर में छपवाएंगे वहां पे। और एक व्यक्ति को भी इन्होंने भेजा था। वो जब व्यक्ति आया तो उसके बारे में बाबा साहब ने लिखा है, वो भी मैं यहाँ पे आप देख लीजिए। एक्चुअल में भयंकर राजनीति लोग करते थे उस समय। इन लोगों का उद्देश्य कभी जात पात को खत्म करना नहीं था। ये देखिए बाबा साहब ने लिखा कि माननीय हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए, मुझसे मिले तो मैंने देखा कि इस विषय पर तो वह कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सच तो ये है कि उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना ही नहीं था। ये बात आप लोग साफ क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि उनको इससे कुछ लेना देना नहीं था। उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि बाबा साहब जो है उसमें लिखे क्या है, जो कंटेंट है वो क्या लिखे हुए हैं। ये लोग डरते थे। बाबा साहब इतने खतरनाक, इतने क्रांतिकारी विचार के थे कि जो बातें ये जो बोल देते थे वो बात से तहलका मच जाता था। बिल्कुल इतना क्वालिटी पूर्ण होती थी इनकी बातें, इतनी गहन रिसर्च से होती थी। तो इन लोगों की जो मेन मकसद था, इनको अध्यक्ष तो ये लोग बना लिए थे, लेकिन इनको डर लग रहा था कि भाई साहब ये पोल ना खोल दे वहां से पूरे जात पात की सबकी। इसी से ये इनको डर लगता था। तो ये इन्हें लिखा भी है कि दरअसल यह तो भाषण में व्यक्त विचारों को जानना चाहते थे। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भाषण को लाहौर में छपवाने का मंडल उद्देश्य रुपया बचाना नहीं था, बल्कि भाषण में लिखी बातों की जानकारी हासिल करना था। मैंने उन्हें भाषण की एक कॉपी दे दी। भाषण के कुछ अंशों को पढ़कर वह खुश नहीं लगे। जब इन्होंने दे दिया भाषण को कि भाई यही भाषण मैं दूंगा, और उन्होंने जब पढ़ा तो वो खुश नहीं लगे। इसके बाद वह लाहौर वापस चले गए। लाहौर उन्होंने मुझे निम्न पत्र भेजा, और उसके बाद से फिर उन्होंने एक लेटर भी भेज दिया। आपका असली कहानी सुनिए इनकी। ये जब लेटर भेजे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उस भाषण जो बाबा साहब बोलना चाहते थे, इनकी असल दिक्कत क्या थी। क्या ये लोग दिक्कत, प्रिय डॉक्टर साहब, मैं 12 अप्रैल को मुंबई से लाहौर वापस पहुंच गया हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को आज सारे वो लेटर पढ़ने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जो लेटर उस समय पत्राचार हो रहे थे बाबा साहब में और जो जात पात तुड़क मंडल के जो लोग थे उनके बीच में। तो पत्रों को पढ़ना काफी अच्छा होता है, और ओल्ड पत्र मिल जाए तो बड़ी अच्छी सी बात है ये तो ये देखिए, ये लिखते हैं कि लेकिन मैं तभी से बीमार हूं क्योंकि रेल में मुझे लगातार 5-6 रात ठीक से नींद नहीं आई थी। देखिए मुंबई से लाहौर पहुंचने में उस समय 5-6 रात लग जाता था। बहुत स्लो स्पीड की ट्रेनें हुआ करती थी, और तो कोई था नहीं। चलिए ट्रेन भी बन गया था, वही बहुत बड़ी बात। चलिए मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, शेयर तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शायद जी जी ज्यादा वो वीक हो जाएगा। ये बड़ी दिक्कत सी है, अगर इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी होगी तो इतनी अच्छी स्ट्रीम, तो फिर दर्शकों को भी दिक्कत होती है। वेल जी जी जी, तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि जब तक आप नहीं आ जाते कमेंट में वो सवाल करते रहे और मैं उनको थोड़ा जवाब देता रहूंगा।
जी, तो साथियों हम लोग बात कर रहे थे, मैं ऐसे ही बोलने का प्रयास करता हूँ, शेयर नहीं कर पाऊँगा शायद शेयर करने से मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है। बाबा साहब जो स्पीच देना चाह रहे थे, उस पर इन लोगों की क्या आपत्ति थी? वेद शब्द मतलब कि वहाँ से जब लौट गए भाषण देकर आई थिंक मैंने ये कवर किया था कि वो मुंबई में मिलने आए थे 5-6 और दिन मुंबई हुआ में था टाइम। हाँ, आप वहाँ 5-6 से दिन थे, हाँ। उनको जी, जी, ओके। तो फिर जब वो वहाँ पे घर लौट के गए ना, तो वहाँ से उन्होंने जो लेटर लिखा, उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि आपने जो वेद वगैरह शब्द जो लिखा है ना, इस समय कम से कम वेद शब्द को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। वेद का उन्होंने प्रयोग किया था। बाबा साहब ने दिखाऊँगा आगे मैं बताऊँगा कि कहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया था भाषण में। तो वो बोल रहे हैं कि भाई वेद को छोड़ दो। क्यों छोड़ दे भैया? वेद से तुम्हारी कौन-सी वैसे अंतरात्मा उसमें घुसी पड़ी हुई है कि वेद को छोड़ दें? ये बोल रहे हैं कि वेद को छोड़ दीजिए, इस पर हमारे दोस्त लोग कुछ चिंतित हैं। बड़ी इन लोगों को दिक्कत हो जाती थी। अब मैं आपको इस बात आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भाषण के आखिरी भाग उपसंहार में यह बात स्पष्ट कर देंगे कि भाषण में किए गए विचार आपके निजी विचार हैं और उसकी जिम्मेदारी मंडल पर नहीं है। सुना आपने? पहले अध्यक्ष बना दो और अध्यक्षीय भाषण देने जा रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि वहां पे अब आपको ये सब वेद वेद भी नहीं इस्तेमाल करना और ये भी कहना है कि ये जो भी बात आप कह रहे हो ये सब जो है आप अपने उस पर कह रहे हो। मतलब कि आपके अपने विचार हैं, ये मंडल का विचार नहीं है। ये इनको वो किया इस तरह से उनको वो किया गया, बताया गया लेटर लिख कर। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और भाषण की 1000 प्रतियां हमें भेज देंगे। इन प्रतियों की कीमत हम आपको दे देंगे। सुना आपने? तो ये बात उन्होंने कह दिया था और इसके बाद से बाबा साहब ने ये चीज़ पढ़ा और बाबा साहब जो है हाँ, उन्होंने भेजा भी था 1000 जो है वो भेजा था। तो माननीय हर भगवान के पत्र के बाद मैंने 1000 प्रतियां छापने के ऑर्डर के साथ अपने भाषण की स्क्रिप्ट प्रिंटर को दे दी। 8 दिन बाद मुझे माननीय हर भगवान का एक दूसरा पत्र मिला, ठीक है? इन्होंने जो है 1000 प्रति उन्होंने माँगा था, इन्होंने भेज भी दिया। अब उसके जो है बाद फिर एक लेटर आता है उसी भगवान जी का। अब क्या कह रहे हैं हर भगवान ये भी सुन लीजिए। आपका टेलीग्राम और लेटर मिला, मतलब बाबा साहब को बोल रहे हैं कि प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपका टेलीग्राम और लेटर मिला, इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने फिर से अपना सम्मेलन स्थगित कर दिया है, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि यह 25 और 26 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब में दिनों दिन गर्मी तेज होती जा रही है। ये सब बातें कहते हैं और इसके बाद से ये आगे क्या कहते हैं कि फिर भी एक बात ऐसी है जिसकी ओर मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए मजबूर हूं। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा के संबंध में मेरे साथियों द्वारा उठाई गई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान दिलाया था, मतलब वही वेद वगैरह हटाने के लिए, उस समय आपने मुझसे कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बात मंडल के कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है और मंडल के मंच से इस विषय पर आपको कुछ भी नहीं कहना है। जब आपने मुझे अपने भाषण की प्रतिसूची दी थी तो उस समय विश्वास दिलाया था कि आपके भाषण का प्रमुख भाग यही है और केवल 2 या 3 आखिरी पैराग्राफ ही आप उसमें और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर हैरान रह गए हैं, क्योंकि इसके साथ भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपने भाषण में बार बार यह कहा है कि आपने हिंदू समाज को छोड़ने का फैसला लिया है और यह आपका हिंदू के रूप में आखिरी भाषण है। देखिए इनसी को बड़ा दिक्कत हो रही है कि आप उसमें यह भी कह रहे हैं कि आप हिंदू समाज को छोड़ देंगे और आपने अनावश्यक ही, अब मुख्य मुद्दे पर आ जाइए, इनकी एक्चुअल में इन लोगों की दिक्कत क्या थी। जात पात तोड़ने तो चले थे, लेकिन दिक्कत सुनिए, आपने अनावश्यक ही वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और औचित्य
पर हमला किया है। सुना आपने? ये इनकी असल समस्या थी और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर बहुत लंबा लिख दिया है, जिसका इस जाति समस्या से कोई संबंध नहीं है। देखिए भाई साहब, ये महोदय थे जो बोल रहे हैं कि आप जो ये लेख लिखे हैं वेद वगैरह पर, ये जाति पाति हटाने पर, और उसमें वेद और धार्मिक ग्रंथों को जो डाल दिए हैं, उसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। कितना झूठ बोल रहे हैं, कितनी धूर्तता है देखिए इन लोगों की, कि इतना ये लोग झूठ भी बोलते थे। अच्छा जी, इसके बाद से अब क्या होता है कि बाबा साहब इस बात को लिखते हैं और फिर लास्ट में वो थोड़ा सा इनकी तारीफ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एस टी महोदय जी सुपर स्टिकर किए हुए हैं, थैंक यू एस टी जी आपको। तो इस तरह की घटनाएं चल रही थी। मैं आप लोगों को और भी अभी पेपर सुनाऊंगा, सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये देखिए जात पात ऐसे टूटती है। आप जो है जात पात तोड़ने निकले हो और आप जो है बोल रहे हो कि भाई वेदों पर मत बोलो, हैं हिंदू समाज, हिंदू अपने को हिंदू बोलो, ये मत कहो कि मैं हिंदू छोड़ दूंगा, ये भी मत बोलो। तो ये सब बातें इन्होंने लिखा। इसके बाद से लास्ट में इन्होंने क्या लिखा, इसीलिए मैं सम्मेलन के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करता हूं कि आप भाषण के जिन अंशों की ओर मैंने ऊपर संकेत किया है उनको निकाल दें और भाषण उतना ही रहने दीजिए जितना आपने मुझे दिया था, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ्स उसमें और जोड़ दे। मतलब ब्राह्मणवाद पे बोलो लेकिन वेद पे मत बोलो, हिंदू पे मत बोलो। सुना आपने? तो यहां से एक बात और पता चलती है कि भारत में ऐसे भी सवर्ण हैं जो ब्राह्मणवाद पे तो बात करने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू पे बात करने से बचते हैं। समझ रहे हिंदू हैं? पे या वेद पे? हाँ, हिंदू पे, वेद पे और धर्म ग्रंथों पे बोलने से बचते हैं। भाई ब्राह्मण से इनकी दुश्मनी है तो ब्राह्मणवाद पे खूब तुम चिल्ला लो, लेकिन जो मुख्य जो दिक्कत है वेद से और जो धार्मिक ग्रंथ से जो गलतियां आ रही हैं उस पे मत बोलो। ऐसे भी सवर्ण भरे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसको भी पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे अमित तिवारी जी ने भी कुछ लिखा है, नमस्ते सर, सभी दोस्तों को जय भीम, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो ये बातें यहाँ पे आती है। इसके बाद से जो है अच्छा, ये सब आप करते हैं अगर, तो फिर ये लिखते हैं आगे कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं की इस फौज में एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब से शामिल होंगे। मतलब अब ये कह रहे हैं कि बाबा साहब आपकी जो सोच है उससे समझौता कर लीजिए, हम लोगों की बात मान लीजिए। हिंदू ये मत कहिए कि मैं हिंदू छोड़ दूंगा, और जो है वेद उद पे मत बोलिए, ब्राह्मणवाद पे बोलिए, ये कह रहे हैं, अक्ल दे रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे, फौज शामिल हो जाएगी। ये कहानी ये कहते, ये सारी चीजें बाबा साहब ने इसमें लिखी है। तो ये जो है ना बाबा साहब यहाँ पे लिखते हैं कि वास्तव में हमारा यह विचार था कि आप, अच्छा नहीं, ये तो उनके लेटर का ही अंश है। अब मैं बाबा साहब की बात दिखा देता हूँ कि बाबा साहब क्या कहते हैं। हाँ, ये इसके बाद से हरभगवान सिंह जी का भी इनको पत्र मिला था। ओके, हरभगवान सिंह लिखते हैं 27 अप्रैल 1936 को एक लेटर लिखे थे। माननीय हरभगवान, इस पत्र के उत्तर में मैंने यह जवाब भेजा। मतलब ये जब हरभगवान ने ये जो बातें इनको लिखी थी, तो जवाब में जो बाबा साहब ने लिखा, अब मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये बाबा साहब ने लिखा था 27 अप्रैल 1936 को। बाबा साहब को उनका लेटर मिला था 22 अप्रैल को। तो ये लिखते हैं, मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि यदि मैं अपना भाषण मूल रूप में पूरा छापने के लिए दबाव डालूंगा तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। इसके उत्तर में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग पसंद नहीं करता। यदि मंडल मेरे भाषण को काट छाट कर अपने विचारों के हिसाब से अनुकूल बनाने पर जोर देता है तो मैं भी गोलमाल बात करना पसंद नहीं करता और यही चाहता हूं कि सम्मेलन रद्द कर दिया जाए। बाबा साहब ने कोई समझौता नहीं किया। जात पात खत्म करने में जो बाबा साहब का रिसर्च था, बाबा साहब ने कभी समझौता नहीं किया। इवन बाबा साहब जब अपनी जो थेसिस लिख रहे थे, उसमें भी जो ब्रिटेन का जो थेसिस जब लिखे थे, तो वहां जो उनका गाइड था उसने कहा था कि भाई साहब आपने जो है ये लिख दिया है कि ब्रिटेन वालों ने लूट लिया है भारत का ये चीज। पैसे के मामले में जब वो थीसिस लिख रहे थे, उन्हें बदलने को कहा, बाबा साहब नहीं तैयार हुए थे उस समय। तो बाबा साहब की ये छवि थी। मैं दोस्तों यही बोलता हूं कि जो गलत है उसको गलत ही कहना चाहिए, किसी भी सूरत में दबना नहीं चाहिए।
बाबा साहब भी अगर दब गए होते तो जिस तरह जात पात थोड़ा आंदोलन खत्म हो गया, आज कोई नाम तक नहीं जानता है इनका, तो बाबा साहब को भी कोई नहीं जानता। ये बाबा साहब वो पत्थर थे, वो लकीर थे, वो पहाड़ थे, वो माउंटेन थे, वो रॉक थे, जिसके कारण वो खड़े रहे, अकेले खड़े रहे। सबका उन्होंने तिरस्कार भी सहा, सबका विरोध भी झेला, लेकिन वो अपने डटे रहे, इसीलिए आज याद किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो आगे लिखते हैं, इसके उत्तर में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग पसंद नहीं करता। यदि मंडल मेरे भाषण को काट छाट कर अपने विचारों के हिसाब से अनुकूल बनाने पर जोर देता है तो मैं गोलमाल बात करना पसंद नहीं करता और यही चाहूंगा कि सम्मेलन रद्द कर दिया जाए। आप शायद मेरा फैसला पसंद न करें, लेकिन मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान के खातिर उस स्वतंत्रता को नहीं छोड़ सकता जो हर अध्यक्ष को अपना भाषण तैयार करने के लिए मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब बोल रहे हैं कि जब मैं अध्यक्ष हूं और उसके लिए जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मैं अपना स्पीच तैयार करूं, वो चीज मिलनी चाहिए, उसको, उस हक को मैं नहीं छोड़ सकता। मंडल को सिर्फ खुश करने के लिए उस कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता जो हर अध्यक्ष का उस सम्मेलन के प्रति होता है, जिसका अध्यक्ष बनकर उसे वह मार्ग दिखलाना आवश्यक है जिसे वह ठीक व उचित समझता है। दोस्तों, थोड़ा सा वर्ड्स जो है ये आप लोगों को टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये चूंकि बाबा साहब की बातें जो है इंग्लिश में हुआ करती थी, इसका अनुवाद किया गया है और बाबा साहब की जो लिखावट है वो बड़ी कसावट भरी है, बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने लिखा है, बहुत क्वालिटी पूर्ण। मैं तो कई इनकी किताबें जब पढ़ रहा था, इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ही पढ़ रहा था, तो कहीं कहीं पे उनके जो कुछ स्टेटमेंट्स, दो पैराग्राफ थे जो उसमें कंसाइजनेस थी, उसको पढ़कर मैं हैरान रह गया कि कितना गजब के विद्वान थे वो। आगे वो लिखते हैं बाबा साहब कि स्वागत समिति द्वारा लिए फैसले के उचित होने के संबंध में मुझे किसी विवाद में पढ़ना पसंद नहीं है। चूंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझे दोषी ठहराते नजर आते हैं, इसीलिए उन आरोपों का उत्तर देना मेरे लिए अब जरूरी हो जाता है। पहली बात तो यह है कि मैं इस भावना को दूर कर देना चाहता हूं कि समिति ने जिस भाग पर एतराज जताया है उसमें व्यक्त मेरे विचार मंडल के लिए नई चीज थी और हैरानी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि माननीय संतराम मेरी इस बात की गवाही देंगे कि उनके पत्रों में से एक के जवाब से मैंने कहा था कि जात पात मिटाने का असली ढंग विभिन्न जातियों में आपसी विवाह तथा सहभोज करना ही नहीं, बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं व विचारों को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई थी। उसके उत्तर में माननीय संतराम ने मुझे इसे विस्तार से स्पष्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें यह विचार नया मालूम लग रहा था। सुना आपने दोस्तों? मैं इस स्लाइड को शेयर भी करना चाहूंगा। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूं, इंटरनेट चेक कर लेता हूं और अगर ठीक हो गया होगा तो शेयर। सर, यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ सर, कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो जहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी और अपना हायर स्टडीज कंप्लीट किया था। हाँ, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जी हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जो संतराम जी ने जो पहला लेटर जो लिखा था ना, उस लेटर में उन्होंने एक बात लिखी थी कि आपका ये फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया। अब वो क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बाबा साहब यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अमित तिवारी जी ने कुछ, जी इसको भी मैं देख सर, मैं लेता एक हूँ। बात ऐड करना चाहता हूँ सर। जी 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 जी, तो मैं जब बाबा साहब ये अंबेडकर के बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था यूनिवर्सिटीज में, भाई दुनिया के जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा, यूके में या अमेरिका में, उनका सम्मान में भाई लेगेसी क्रिएट कर दिया है। एक ऐसे फिलोसोफर के नाम पे एक्सक्लूसिवली क्लब बना दिया है, जबकि हमारे देश में ऐसा कोई चीज है ही नहीं। मतलब विदेश में जो यूनिवर्सिटी जितना सम्मान उतना देता है, उतना जी सम्मान भारत मिलकर भी नहीं दे सकता। ये बड़े नहीं दे शर्म की सकता। बात है। जी क्योंकि जी कोलंबिया जी यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ रहा था, आज भी उनके स्टूडेंट्स को जो भी इंडिक स्टडीज करना पड़ता है, भारत के बारे में जानना पड़ता है, तो उनको अंबेडकर को स्टडी करना ही पड़ता है वहां पर भी, यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। जी, तो इतने बड़े इकोनॉमिक वो फिलोसोफर थे, इकोनॉमिक के बारे में लिखे है उन्होंने। सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। हेलो सर, आपका आवाज कट रहा है सर। अच्छा सर, मैं पढ़ ही देता हूँ, क्योंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझे दोषी ठहराता है। आते ही इसलिए उन
आरोपों का उत्तर देने मेरे लिए अब जरूरी हो जाता है। पहली बात तो यह है कि इस भावना को दूर कर देना चाहता हूं कि समिति ने जिस भाग पर एतराज जताया है उसमें व्यक्ति मेरे विचार मंडल के लिए नहीं चीज थी। और अच्छा ये चले गए साथियों, उनका शायद नेटवर्क वीक है, मैं उनसे जब वो फिर जुड़ेंगे तो मैं उनको बोल दूंगा। आई जी, थिंक जी। सर आपका वो स्क्रीन शेयरिंग की वजह से ही शायद कट रहा होगा सर, वो लोड ओके, नहीं ले पा ओके, रहा है। ओके, हाँ आई थिंक जी। ओके। मुझे आप लग रहा है कंटिन्यू कि कीजिए कुछ सर, मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीन यहाँ शेयरिंग पे से प्रॉब्लम था जी। हाँ, प्रॉब्लम हो रही है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अमित जी कुछ लिख रहे हैं कि बाबा साहब ने भगवत गीता पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखा था, जिसे पढ़कर घनश्याम बिरला बड़े दुखी हुए। अच्छा, बिरला महोदय भी दुखी हो गए थे, ओके। और बाद में बाबा साहब को उनके कार्य में सहायता के 10 लाख की पेशकश की। देखिए, उस समय 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। ये पेशकश की, बशर्ते वो गीता की आलोचना ना करें। वाह! बाबा साहब ने पैसे लेने से मना करते हुए कहा था, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। बहुत सही पॉइंट मेंशन किया है अमित तिवारी जी ने, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। देखिए, ये चीज़ थी बाबा साहब की, और बाबा साहब इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बाबा साहब याद किए जाते हैं, क्योंकि वो न बिके न झुके। सबने, जितने उस समय झुक गए जो लोगों ने ना, वेद में, धर्म ग्रंथ में, इधर में, उधर में, किसी ने आके 2-4 बातें कह दी, थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, अरे ये है, वो है, झुक गए। अरे तुम्हारे बाल बच्चे हैं, ये है, लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समाज से बहिष्कृत कर देंगे। सब लोग झुक गए, डर गए। बाबा साहब कभी नहीं झुके, कभी नहीं डरे। इसीलिए वो आज याद किए जा रहे हैं, और उनकी जो बातें हैं, यही इसीलिए उनकी विचारधारा आज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो चीज वो नहीं समझ पाए, बाबा साहब का फॉर्मूला क्या था, वो जो मेन जो मकसद था, बाबा साहब इस लेटर में लिखते हैं कि जात पात मिटाने का असली ढंग विभिन्न जातियों में आपसी विवाह। इन्होंने फॉर्मूला दिया था पहली बार बाबा साहब ने, कि भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करना है, तो इंटरकास्ट मैरिज आपको शुरू ही करना होगा, तथा सहभोज, सहभोज मतलब रोटी बेटी, जो रोटी का जो संबंध है और बेटी का संबंध है, मतलब विवाह का संबंध और ये खाने पीने का संबंध, ये दोनों चीज करना होगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक पॉइंट इन्होंने जोड़ा था कि उन धार्मिक मान्यताओं व विचारों, रिलीजियस नोशन को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई है। ये पॉइंट, ये 3 फॉर्मूला दिया था बाबा साहब ने। आज जो लोग कहते हैं ना कि रोटी बेटी का संबंध कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वास्तव में वो तीसरा पॉइंट जोड़ते ही नहीं है ये लोग। थर्ड पॉइंट जो है, वो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको जो है धर्म ग्रंथों को, उनकी बखिया उखाड़ के फेंकनी है, लोगों को जीवन से उखाड़ के फेंकना होगा इन धर्म ग्रंथों को। यही धर्म ग्रंथ असली बीमारी है। जब ये पॉइंट बाबा साहब ने मेंशन की थी, तभी बी संतराम जी को समझ में नहीं आया कि यार ये तो कौन सा ये फार्मूला है, मुझे ये फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है। बी संतराम बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए हुए हैं। जो अलबरूनी का भारत किताब है, 3 खंडों में था, पहली बार उन्होंने ही अनुवाद किया हुआ था। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनको भी ये फार्मूला तक नहीं समझ में आया। पिछड़े वर्ग से थे, वो भी सुधार चाहते थे, जात पात तोड़क मंडल का अध्यक्ष थे, तब भी उनको नहीं समझ में आया, लेकिन थे बड़े अच्छे व्यक्ति तब भी। अच्छा, तो ये देखिए बाबा साहब कितनी उस समय जात पात, जिस जात पात को तोड़ने के लिए उस समय के इतने प्रकांड विद्वान लोग भी नहीं समझ पा रहे थे, उस समय बाबा साहब इतनी बड़ी फाइट किए हुए थे, पूरे जमाने से लड़ गए थे, उन लोगों से भी लड़ रहे थे जो नकली जाति पात खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, इसके बाद से माननीय संताराम के इस अनुरोध के जवाब में मैंने सोचा, मैंने मतलब मैं नहीं, बाबा साहब ने सोचा कि मुझे अपने भाषण में उस बात को विस्तार से स्पष्ट करना चाहिए जो मैंने उनके नाम अपनी चिट्ठी में एक लाइन में लिखी थी। इसीलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो विचार मैंने प्रकट किए हैं वे नए हैं, और चाहे कुछ भी हो, यह माननीय संतराम जो आपके मंडल के प्रमुख स्तंभ व मार्गदर्शक हैं, उनके लिए ये विचार नए नहीं हैं। लेकिन मैं इससे भी आगे जाकर यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने भाषण का एक यह भाग केवल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा थी, बल्कि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे तर्कपूर्ण विचारों को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी था।
मुझे यह पढ़कर ताज्जुब हुआ कि भाषण के जिस भाग पर आपकी समिति को ऐतराज है, उसे आप असंगत और अप्रासंगिक विचार है अपने भाषण में व्यक्त करने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। सच तो यह है कि जब तक आप 9 अप्रैल को मुंबई नहीं आए थे, तब तक मंडल को यह मालूम ही नहीं था कि मैंने किस प्रकार का भाषण तैयार कर रहा हूं। आपके बंबई आने पर मैंने अपनी इच्छा से ही आपको बताया था कि अछूत जातियों के धर्मांतरण के संबंध में अपने विचारों को रखने के लिए आपके मंच का उपयोग करने से मेरी कोई इच्छा नहीं है। बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि जो अछूत समाज के जो भी चीजें हैं उनका कैसे खात्मा किया जाए, भेदभाव को इसको खत्म करने के लिए मैं आपके मंच का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना इसमें कोई पर्सनल ये चीज नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मैंने भाषण की तैयारी में अपने दिए वचन का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। मतलब एक्चुअल में जाति व्यवस्था कैसे खत्म किया जाए, वो जो ऑनेस्टी होनी चाहिए वो बाबा साहब ने निभाई थी। वो ये कह रहे थे, सिवाय अपने तरीके से कही गई एक मामूली बात जैसे मुझे अफसोस है मैं यहां नहीं रहूंगा आदि। मैंने अपने भाषण में इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। जब मैं देखता हूं कि आप जैसे साधारण और अप्रत्यक्ष संदर्भ पर भी ऐतराज करते हैं, तो मुझे मजबूर होकर पूछना पड़ता है कि क्या आपका विचार था कि आपके सम्मेलन का अध्यक्ष बनना स्वीकार करके मैं अछूत वर्गों के धर्म बदलने संबंधी अपने विचारों को भी कुछ समय के लिए हमेशा के लिए छोड़ दूंगा? यदि आपने ऐसा ही सोचा था तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी ऐसी भूल के लिए मैं किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं हूं। तो कुल मिला के बाबा साहब यहाँ पे अपनी बातें, वो सारी बातें रखते हैं जो लोग इन लोगों ने ऐतराज जताया था उसके बारे में ये पूरी तरह से क्लियरफाई कर देते हैं कि इसमें मेरा कुछ था नहीं, आपने खुद ही बुलाया था, खुद ही बुला कर भी, और आप लोगों को जब सच्ची जो बातें मैंने लिखी हैं उस पर आपको ये दिक्कत हो रही है। फिर आगे ये लिखते हैं, आपके 14 अप्रैल के पत्र के बाद यह पत्र मिला और मैं बहुत हैरान हूं। मुझे विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इन दोनों पत्रों को पढ़ेगा उससे भी ताज्जुब हुए बिना नहीं रहेगा। मुझे स्वागत समिति के इस अचानक पलट जाने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय आपने 14 तारीख को पत्र लिखा था, उस समय भाषण का जो कच्चा ड्राफ्ट समिति के पास था, उसमें आपके पत्र में लिखे इस आखिरी प्रारूप में जिसमें समिति ने फैसले का हवाला दिया है, दोनों के विषय व भाव में कोई अंतर नहीं था। ये सारी बातें लिखते हैं कि आप जो आरोप लगाए हैं वैसा कुछ नहीं है, वो तो वही चीज थी जो मैंने उसमें लिखी थी। उसके अनुसार मैंने 1000 प्रतियां भी छपवा ली और वह सब मेरे पास रखी हुई हैं। 8 दिन के बाद आप लिख रहे हैं कि आपको मेरे भाषण पर ऐतराज है। यदि इसको स्वीकार नहीं किया गया तो सम्मेलन रद्द कर दिया जाएगा। आपको यह मालूम होना चाहिए था कि भाषण में किसी प्रकार की काट छांट की कोई आशा नहीं थी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।